स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रो का मतलब होता है हेतु, टैम लिया गया टर्म से, टर्म का मतलब होता है कार्यकाल, यानी इस कार्यकाल हेतु स्पीकर। तो ये चर्चा में क्यों है? चर्चा का कारण है अभी अभी 18वीं लोकसभा गठित हुई है, जिसमें भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जबकि कांग्रेस का मानना था कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। विवाद को हम पहले जान लेते हैं और उसके बाद इसके नियम वगैरह जानेंगे। के सुरेश अब तक 8 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि भर्तृहरि मेहताब केवल 7 बार रह चुके हैं। तो अब हम विवाद को और चीज़ों को साथ साथ लेते हुए चलेंगे। तो पहले हम प्रोटेम स्पीकर का इतिहास जान लेते हैं। भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की प्रणाली ब्रिटेन की संसद की वेस्टमिंस्टर प्रणाली में फादर ऑफ द हाउस सम्मेलन से अपनाई गई है। अब इसमें आप देख रहे हैं एक शब्द आया, वेस्टमिंस्टर प्रणाली। ये क्या है? तो हम इस पर छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जो वहाँ की संसद है, संसद जिस स्थान पे लगती है उसका नाम है वेस्टमिंस्टर। तो वहाँ की जो संसद चुने जाते हैं उन लोगों के लिए बोलते हैं वेस्टमिंस्टर प्रणाली, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली संसद बोलते हैं, ठीक है। जिसके अनुसार ये पदवी ऐसे सदस्य को दी जाती है जो कि वरिष्ठतम हो। तो अब हमने इस पदवी को अपनाया है ब्रिटेन से, और वहाँ की पदवी कहती है कि ये पदवी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो वरिष्ठतम हो। तो वरिष्ठतम कैसे? उम्र के मामले में नहीं, पदवी के मामले में। यानी के सुरेश जो है 8 बार अगर सांसद रह चुके हैं तो वैसे ये इनको दिया जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा का कहना ये है कि इन्हें इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली नहीं रहे हैं, 2 बार बीच में ब्रेक रहा है, यानी 2 बार ये हार गए थे। और जो भर्तृहरि मेहताब हैं ये कॉन्टीन्यूसली 7 बार रहे हैं, इसलिए भाजपा के हिसाब से ये वरिष्ठतम है और कांग्रेस के हिसाब से के सुरेश वरिष्ठतम है। तो विवाद का विषय यही है। बट यहाँ छोटी सी बात आपको और बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है जब वरिष्ठतम का पद तोड़ा गया है। लेकिन कुछ पार्टियाँ हम लोगों को कैसे तोड़ती हैं, इस विषय में एक लाइन ज़रूर बोलूँगा। उनका कहना है के सुरेश क्योंकि निचली कास्ट के हैं, इस वजह से भाजपा नहीं चाहती थी कि वो उन्हें ये पद दे, और ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। चलिए हम अपने पढ़ाई के उस पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो संविधान का एक अनुच्छेद है 94 जो कहता है कि लोकसभा विघटन के बाद भी अध्यक्ष को लोकसभा के ठीक पहले तक अपने पद को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक एक पहली बैठक नहीं हो जाती। यानी मान लीजिए 17वीं लोकसभा भंग हो गई, जो कि मान लीजिए एग्जाम्पल कि मार्च में भंग होती है और मई जून में आकर के नई लोकसभा बनती है। तो जब लोकसभा इस जून में बनी हुई नई लोकसभा जो है, इसकी फर्स्ट मीटिंग जब तक नहीं होगी उससे पहले तक जो स्पीकर है उसको अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 कहता है। तो अब आ जाते हैं हम प्रोटेम स्पीकर वर्णित कहाँ है। भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो कहाँ लिखा हुआ है? जो संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर पुस्तिका में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में जो संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर पुस्तिका है उसमें लिखा हुआ है। हम जानेंगे प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है। नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा। प्रोटेम स्पीकर का कार्य बस इतना सा ही है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारी लोकसभा है, आज यहाँ चुन करके लोग आए हैं। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ आप देख ही चुके हैं जो हो चुकी है। तो अब जो नए सदस्य चुन के आए हैं, जो संसद में आए हैं, सांसद बनेंगे, तो उन लोगों को भी तो
शपथ लेनी पड़ेगी अपने कार्य वगैरह करने के लिए, तो वो कैसे लेंगे? तो अब राष्ट्रपति सबको शपथ दिलाएंगे, बहुत टाइम बर्बाद होगा, 543 लोगों को शपथ दिलाएंगे। तो इसलिए राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य ये है कि वो इन सबको शपथ दिलवाएंगे, और जैसे ही ये लोग शपथ ले लेंगे फिर इनमें से ही किसी भी व्यक्ति को सभी लोग मिलकर के स्पीकर चुन लेंगे, और उसके बाद में जैसे ही स्पीकर यहाँ आएंगे प्रोटेम स्पीकर अपना पद छोड़ देंगे। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या स्पीकर जो है वो स्पीकर बनने के लिए शपथ लेते हैं? जैसे प्रोटेम स्पीकर शपथ लेते हैं प्रोटेम स्पीकर की, क्या स्पीकर भी वैसे ही कोई शपथ लेते हैं? तो स्पीकर ऐसी कोई भी शपथ नहीं लेते हैं। स्पीकर नॉर्मल सांसद की तरह शपथ लेते हैं, और उसके बाद में इन्हीं सदस्यों में से उनको चुन लिया जाता है। तो बस प्रोटेम स्पीकर का इतना ही कार्य है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।